मलिक जलील अमान साहब, ये भी बताइएगा कि आजकल 161 के नोटिस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इनकी क्या वजह है और इन पर एफबीआर के अफसरान, अपील कमिश्नर और मेंबरान ट्रिब्यूनल का क्या रोल होना चाहिए? अयूबी साहब, ये थोड़ा सा आपने डिफरेंट सवाल कर लिया है। पहले हम रिटर्न का कर रहे थे और हम बात कर रहे थे रिटर्न की कॉम्प्लिकेशंस की, और दूसरी तो 161 जो है इसको एफबीआर में विद होल्डिंग का ऑडिट भी कहते हैं। कई टैक्स पेयर ये समझते हैं कि ये उनका ऑडिट है, चूंकि 2018 के बाद इनकम टैक्स का ऑडिट जो है 214C का नहीं हुआ, तो ये विदहोल्डिंग एजेंट का 161 का ऑडिट होता है। तो सबसे पहले ये काफी दोस्त पहले भी मुझसे स्टूडेंट पूछ चुके हैं 161 का, तो ये आपने पहले देखना है कि आया वो विदहोल्डिंग एजेंट है भी सही कि नहीं है। इंडिविजुअल और यूपी जिसकी 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है वो विदहोल्डिंग एजेंट है। 153 को आप पढ़े, कंपनी हर कंपनी विदहोल्डिंग एजेंट है, और इसमें सबसे पहले रूल 44(4) का नोटिस आता है। फिर उसके बाद 44(4) में अगर आप पेमेंट्स पर, और ये विदहोल्डिंग टैक्स, आपको विदहोल्डिंग एजेंट है, आपने किसी का टैक्स काटना है, अगर आपने उसका टैक्स नहीं काटा तो डिपार्टमेंट आपसे टैक्स काटता है। आपने किसी को सैलरी दी, उसका टैक्स बनता है, तो आपने टैक्स नहीं काटा तो डिपार्टमेंट कहता है कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल से आप जमा कराए। आपने किसी को सप्लाई की पेमेंट की, सर्विसेज को की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कस्टम अथॉरिटी, और ये सारे ये विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं। प्रॉफिट एंड रेंट पर बैंक होता है। इस तरह डिफरेंट कंपनीज जब भी पेमेंट करती हैं तो वो टैक्स काट कर करती है। अच्छा, इसमें जो होती है हर कंपनी का तो होता है। अब इंडिविजुअल और यूपी जिसका 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, जो विदहोल्डिंग एजेंट है, उसका ही होना चाहिए। इसमें रिकंसिलेशन होनी चाहिए, और इसमें वो बहुत ज्यादा खास कर जो है वो ऑफिसर जो है वो अपनी पावर को मिसयूज भी करते हैं। अब तो खैर आगे कमिश्नर अपील जो है वो अच्छे आ गए हैं और वो इस चीज को देखते हैं। ट्रिब्यूनल के भी जो अभी रिसेंटली मेंबर अपॉइंट हुई हैं पिछले 3-4 माह में, वो मेरिट पर हुई हैं, अच्छी रेपुटेशन वाले हैं, तो वो रिलीफ वहां से मिल रहा है। लेकिन इसमें बहुत ह्यूज डिमांड। अभी मैं आपको बताता हूं कि एक मेरे केस में 3.5 करोड़ रुपया टैक्स लग गया, और टैक्स जब केस टाइम बार्ड होने लगता है 30/6 को, वो अमूमन ऑफिसर 5-7 दिन पहले शोका देते हैं और वो लगा देते हैं एक्स पार्टी। यानी कि सिस्टम में मैंने जिससे परचेज की थी उस कंपनी के पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट था, तो जिसके पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है मैंने तो उसका टैक्स नहीं काटना। 100% परचेज उससे थी, वो अफसर के सिस्टम में मौजूद था, उसने 100% टैक्स लगा दिया। दूसरी मैं मिसाल लेता हूँ कि आप एडवांसेस, ठीक है आप एडवांसेस किसी को देते हो, आपने उस पर टैक्स काटना है। हमने एडवांस इनकम टैक्स क्लेम किया हुआ था कि पीछे जो है वो हमारा एडवांस टैक्स का, जब आप अपनी बैलेंस शीट के एसेट साइड पर ले जाते हैं कि पिछले 3-4 सालों का मेरा इतना इनकम टैक्स जो है वो 4-5 करोड़ का मैंने इनकम टैक्स जो है वो रिफंड लेना है। अब इनकम टैक्स का जो रिफंड था उस पर भी विदहोल्डिंग चार्ज कर दिया उसने। यानी कि तमाम एक्सपेंसेस को करके वो टैक्स चार्ज कर देना। तो ये हम अपील में गए, कमिश्नर अपील ने केस सुना किया और फौरन उन्होंने मेरिट पर रिमांड कर दिया। वैसे तो असूलन तो खत्म होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा चूंकि एक्स पार्टी है, अब यही चीजें जो हमें दी हैं तो ये 128 का हमें बार करता है, तो यही चीजें आप पीछे दे दें। तो ये 161 को, लॉ को पढ़ना बड़ा जरूरी है। अगर आपने कमर्शियल इंपोर्टर से परचेज की है और आपने एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट टैक्स दे दिया है और वही चीज आगे बेची है, तो फिर भी आपका टैक्स नहीं करना। आपकी एग्जम्पशन है फिर भी नहीं करना। कोई आपके पेटी एक्सपेंसेस है तो उस पर नहीं करना। तो ऑफिसर को भी चाहिए कि ये तमाम चीजें जो सिस्टम पर मौजूद है उनको देखकर फिर जो है वो प्रॉपर आगे करे। तो इस तरीके से ये है 161 बेहतर जो है इस्तेमाल हो सकता है, वो अननेसेसरी लिटिगेशन पर जो है वो काबू पाया जा सकता है। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।